आप लोगों का इस साल आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नीट 2026 और साथ ही साथ आप लोग अपने बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जब मैं बोर्ड्स और नीट को एक साथ बैलेंस करने की बात करती हूँ तो बहुत सारा मैसअप हमारे दिमाग में हो जाता है। अगर तुम कूद के भी जाते हो, है ना, गए पानी में छपाक करके, और फिर आपका जो लेवल अप पे अपना टाइम निकाला था ना, आपने अपना लेवल अप पे जो अपना टाइम दिया था वो भी चला जाएगा, वो उसका कोई यूज नहीं रहेगा क्योंकि तुम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। आप लोगों का इस साल आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर नीट 2026 और साथ ही साथ आप लोग अपने बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। अब जब मैं बोर्ड्स और नीट को एक साथ बैलेंस करने की बात करती हूँ तो बहुत सारा मैसअप हमारे दिमाग में हो जाता है, क्योंकि बोर्ड्स में आते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और हमारे नीट में आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग 2025 के बोर्ड्स को देखें और 2025 के नीट को देखें, दोनों का लेवल अपने आप बढ़ा दिया गया है। अब जब लेवल बढ़ा है तो हमें वो चीज़ें पता करनी होगी जिससे हम अपना भी लेवल बढ़ा लें। अपना लेवल से मेरा मतलब है कि हमारी जनरल नॉलेज का लेवल, हमारे सब्जेक्ट की नॉलेज का लेवल हम लोग बढ़ा लें, क्योंकि यार बहुत ज़रूरी है। अगर एनटीए अपना लेवल बढ़ा रहा है तो हमें भी अपना लेवल बढ़ाना है। अब लेवल बढ़ाना इज़ दी सेकेंडरी थिंग, है ना। अगर आप अभी क्लास 12th में और आप अपने क्लास 12th के साथ साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेटा जी, पहला जो स्टेप है ना वो लेवल बढ़ाना नहीं होता। पहला स्टेप है कि अपना जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना पढ़ना, है ना। जितना आपका सिलेबस है उतना अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद हम लोग लेवल बढ़ाते हैं, है ना। मतलब एक साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते ना कि पहली सीढ़ी से सीधे 10वीं सीढ़ी में पहुंचो। तुम्हें वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, फिर तुम 10वीं सीढ़ी पर पहुंच पाओगे। और अगर तुम कूद के भी जाते हो, है ना, कि यार मैं नहीं पढ़ रहा बेसिक बेसिक, मैं सीधे अपना लेवल अप वाली चीजें ही पढ़ूंगा, तो बेटा जी फिर ना आपके बेसिक्स गए पानी में छपाक करके, और फिर आपने जो लेवल अप पे अपना टाइम निकाला था ना, आपने अपना लेवल अप पे जो अपना टाइम दिया था वो भी चला जाएगा, वो उसका कोई यूज नहीं रहेगा क्योंकि तुम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। तो पहली चीज है हमारी कि यार हमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। और जब मैं पर्टिकुलरली बायोलॉजी की बात करती हूँ तो मैं बायोलॉजी के अंदर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे फॉलो करनी चाहिए एज अ स्टूडेंट कि यार मैं अपना बेस एकदम क्लियर कर लूं, उसके बाद मैं लेवल अप के बारे में सोचूं, है ना। सोचना है बेटा, उसके लिए भी टाइम निकालना है, लेकिन हमें अपना बेस पहले स्ट्रॉन्ग करना है। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सिर्फ 3 ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिसमें आप अपना बेस के साथ साथ जितना आपको नॉलेज, आपका सब्जेक्ट नॉलेज आपको रिक्वायर्ड है, आप उतनी कर लोगे। लेवल अप हम लोग को बढ़ाना है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में। वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप मेरे पे छोड़ दो, मैं कराऊंगी वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। लेकिन पहले हमें अपना बेस क्रिएट करना है, हमें अपना फाउंडेशन क्रिएट करना है। और जब वो फाउंडेशन क्रिएट हो जाता है ना, तभी उसके ऊपर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग रखी जाती है। तो उस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को रखने के लिए बेटा जी आपको वो बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज क्या है, देखो, मैं अपनी हर एक क्लास में बताती हूँ, मैं अपनी हर एक वीडियो में बताती हूँ कि आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, समझनी है। एनसीईआरटी के लिए ना हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें इतनी बोरिंग लग जाती है कभी कभी, यार क्या पढ़ूं इसके अंदर, है ना। और एक चैप्टर अगर तीसरी बार पढ़ना पड़ जाए, दूसरी बार तक फिर भी ठीक रहता है, तो यार बहुत बोरियत छा जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एक टॉपिक दे रखा है, उसको प्लीज आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करो, अपने फॉर्म में, अपनी तरह से, है ना। मैडम करके दे देगी, है ना, लेकिन आप अपनी तरह से करोगे तो आपको ज्यादा देर तक आपके दिमाग में बैठा रहेगा कि हाँ यार इसके बाद ये है, मैंने इस फॉर्मेट में ये लिखा हुआ है। तो आप अगर एनसीईआरटी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखोगे ना बेटा जी, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर आपका जो, अगर आप एनसीईआरटी का पेज खोल रहे हो, है ना, साथ की साथ आपने अपनी एक अलग से नोटबुक बना ली है जिसमें आप एनसीईआरटी का रेप्लिका बना रहे हो, बट इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट। तो आप वो फ्लो चार्ट खोलो, तो आपको इतना सारा कंटेंट दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप अपने फ्लो चार्ट से चीजें रिवाइज
इजीली ज़्यादा कर पाओगे और इजीली समझ पाओगे। है ऐसा हो सकता है कि आपको अपनी एनसीईआरटी फ्लो चार्ट बनाने के बाद भी आपको अपनी एनसीईआरटी 2 बार 3 बार पढ़नी है, क्योंकि हम लोग एक बार में पूरी एनसीईआरटी डिकोड नहीं कर सकते। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, है ना। तो हमें वो पढ़ते रहना है, और जो भी चीज़ें एडिशंस मेरे को मिल रहे हैं कि यार अच्छा लास्ट टाइम ये छूट गया था, मैं ये पॉइंटर यहाँ लिख देती हूँ, ये छूट गया था, ये पॉइंटर यहाँ लिख देती हूँ, बट यू हैव टू मेक दिस एनसीईआरटी रेप्लिका काइंड ऑफ थिंग। अपने आप बनाओगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल होगा वो, है ना। अपने आप बनाओगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो हमें क्या करना है, हमें एनसीईआरटी को फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ना है ना, क्योंकि ये सबसे बेस्ट चीज होती है कि यार आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ो, आपको इजीली रिवाइज यूं झटके में रिवाइज हो जाता है। दूसरी चीज है ना, अब मैंने क्या बोला यार, मैंने बोला कि हमें लेवल अप बाद में करना है, लेकिन हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अब तुमने एनसीईआरटी पढ़ी, उसके बाद तुम्हारा फर्ज क्या बनता है कि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, है ना। लेकिन यार देखो, आपको आपने जहां भी एनरोल कर रखा होगा, आपको डीपीपीज मिल रही होगी, डीपीपी सॉल्व करो, आपने बुक्स ले रखी होगी, बुक से सॉल्व करो। लेकिन आपको जो कॉन्फिडेंस अपने खुद के बनाए हुए क्वेश्चन में करने में आएगा, वो कॉन्फिडेंस आपको कहीं नहीं आएगा, है ना। या तो आप दो फ्रेंड्स हो, अपने फ्रेंड की मदद लो, उस फ्रेंड से बोलो तू मेरे लिए क्वेश्चंस बना, मैं तेरे लिए क्वेश्चंस बनाता हूँ, और फिर अपने आप में एक्सचेंज करो वो क्वेश्चंस। और जब आप वो अपने आप पे एक्सचेंज करोगे, फिर आप सॉल्व करोगे, तो आपको पता चलेगा। क्योंकि ना एज अ स्टूडेंट आप हर एक चीज में क्यों क्या कैसे ढूंढोगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि यार ये एनसीईआरटी मेरे लिए कितनी यूजफुल है, मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, तो इसका क्यों क्या कैसे कब मुझे सब पता होना चाहिए। तो एज अ स्टूडेंट भी आप उसी तरह से क्वेश्चंस फ्रेम करोगे, है ना। वो क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी नहीं होंगे, वो क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं होंगे, बट मैं एक चीज बोल रही हूं कि आप अपने क्वेश्चंस खुद फ्रेम करो। और अपने दोस्त की, अगर आप 2 लोग वाला सिस्टम कर रहे हो, तो मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूंगी, तो आप लोग क्या कर सकते हो, पहले बेसिक बेसिक क्वेश्चंस वाला कर सकते हो कि डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन उठा ली, है ना, ऐसा कर सकते हो। फिर सेकेंड लेवल पर आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो क्वेश्चंस को। और मॉडिफाई कैसे कि कहीं नॉट लिखा हुआ है वो नॉट हटा दिया, है ना, कहीं कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है उसका उल्टा कर दिया, है ना, कहीं कुछ अलग से, जैसे मैं ऑक्सीटोसिन के बारे में कुछ लिखा हुआ है लेकिन मैंने स्टेटमेंट में प्रोलैक्टिन लिख दिया, ऐसे करके आप मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन पहला लेवल क्या होगा कि आप बेसिक बेसिक क्वेश्चंस बनाओ। आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे ना एनसीईआरटी में, उतना ज्यादा आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। अब तीसरी चीज जो बच्चे कभी नहीं करते हैं, और मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि बेटा जी आपको ये करना चाहिए, आपको चैप्टर वाइज, आपका एक चैप्टर खत्म होता है, आपको उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। चलो चैप्टर वाइज शॉर्ट नोट्स, एक तो लॉन्ग नोट्स है जो आपने क्लास के साथ बनाए हैं, एक शॉर्ट नोट्स बनाने हैं कि यार 2 पेज में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाए, ऐसे नोट्स बनाने हैं। अब आपको एक पूरा क्या कहते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपकी एनसीईआरटी में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सब के। अब चाहे आप इसको क्लास 11th और क्लास 12th कर लो, है ना, लेकिन एक जगह सारे एग्जाम्पल्स लिख लो, है ना। एक जगह सारे एग्जाम्पल लिखो, नीचे एक खाली स्पेस छोड़ो, ताकि बाद में जब आपकी टीचर वो एग्जाम्पल्स कराए, तो टीचर्स निमोनिक्स बताते हैं, आप उधर अपने निमोनिक्स ऐड कर लो। लेकिन आपके पास एक जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर आप सारे के सारे एग्जाम्पल्स लिख रहे हो। एक नोटबुक ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपकी सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर टिल एंड, है ना, इकोलॉजी वाले पिरामिड्स तक आपके पास ये सारे के सारे आपके पास एक जगह इकट्ठे होने चाहिए विद देयर सिग्निफिकेंस। और ऐसा नहीं है कि वो डायग्राम लिखी तो उसका सब कुछ मान, नहीं, छोटे छोटे फॉर्म में, है ना। जैसे कि अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मैं बात करती हूँ, तो फिमरिए के नीचे लिख दिया छोटा सा कलेक्शन ऑफ एग कर रहा है, सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट टू रिमाइंड टू क्लिक कि हाँ यार ये इसका पार्ट है, इसका फंक्शन है, इसका ये है, तो मेरे को याद हो जाएगा। अब आपको लास्टली एक चीज करनी है, आपको एक पूरा चार्ट फॉर्मेट बनाना है, ईयर, इंपॉर्टेंट ईयर, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया है या फिर कौन सी थ्योरी उस ईयर में दी गई है ना, कौन से साइंटिस्ट थे। अब जिसमें साइंटिस्ट मेंशन नहीं है उसके आगे ब्लैंक लिख लो, लेकिन एक चार्ट आप ऐसा बना लो, क्योंकि ये 4 चीज जो होती है, ये आपको, देखो बेटा अभी तुम्हें लग रहा होगा मैडम क्यों बोल रही है, लेकिन ये आपको हेल्प करेंगी जब आपका रिवीजन वाला टाइम आने वाला है, तो ये अभी बनवा लो।
अभी बना लो, वरना लास्ट में ना भागते फिरोगी कि मेरे को ये शॉर्ट नोट्स दे दो, मुझे ये शॉर्ट नोट्स दे दो। बेटा मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम लोग के पास खुद होगा, है ना। हम लोग देते हैं, हर बार देते हैं, लेकिन आपके खुद के आपके पास ये ईयर्स एक्सपेरिमेंट्स होंगे तो तुम्हें इतना पैनिक मोड में नहीं आओगे। रिवीजन कब? आपके बोर्ड्स के टाइम पे भी यार ये आपको हेल्प करेगा, ये आपके नीट के टाइम पे भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ 3 चीजें हैं, अगर आप इस तरह से एनसीईआरटी को डिवाइड करते हो, इस तरह से पढ़ते हो बेटा जी, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है। और ऐसा ही कुछ आपको मिलेगा हमारे अचीवर्स बैच में। और सबसे बढ़िया बात बताऊं, इस समय अचीवर्स बैच में क्या कहते हैं, जो क्लासेस है ना अचीवर्स बैच की बेटा जी, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, फ्री चल रही है। हमारे फ्री ऐप सेक्शन में, ऐप के ऊपर हमारी जो क्लासेस है वो बिल्कुल फ्री चल रही है ऑन आवर एप्लीकेशन, दैट इज अड्डा 247 ऐप के ऊपर वो फ्री चल रही है। टिल 14 जून ये क्लासेस फ्री हैं। और कल आपकी जोलॉजी की क्लास है शाम को 6 बजे, आपके ऐप पर ही क्लास है। एंड यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। अब यार तुम्हें बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि बायोटेक्नोलॉजी की जब मैं बात करती हूँ ना, तो ये जो चैप्टर है नीट में, इस पूरी यूनिट से पिछले 2-3 सालों से 9-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी कि 40 मार्क्स लेके आता है। और बोर्ड्स में ये दोनों चैप्टर 12 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 6-6 मार्क्स के। तो आपको ये फ्री क्लासेस जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। इसका लिंक आपको यहाँ पर नीचे आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती है, आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। एंड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट आप कोड यूज कर सकते हैं ZBBS, इस पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन टिल 14 जून इट इज फ्री फॉर ऑल सब्जेक्ट, ऐसा नहीं सिर्फ जोलॉजी के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए फ्री। और डेली 2 क्लास हो रही है बेटा जी। सो आई वॉन्ट यू ऑल टू कम इन आर फ्री क्लासेस ऑन ऐप टिल 14 जून। इसका फायदा उठाओ अच्छे से, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा आपको उठाना चाहिए। एंड वो ट्रिक्स एंड टिप्स जो मैंने आपको बताई है फॉर बायोलॉजी, आपको ध्यान में रखनी है। ऐसे पढ़ोगे ना बेटा, आपका बेस स्ट्रांग होगा। और बेस स्ट्रांग होगा उसके बाद हम लोग लेवल अप की बात करेंगे, पहले बेस स्ट्रांग करते हैं, ठीक है। क्योंकि बेस स्ट्रांग होगा तो लेवल अप अपने आप हो ही जाएगा, ठीक है बेटा जी। सो स्टे ट्यून ऑन NCERT नीट अड्डा 24/7 एंड ऑल द बेस्ट।